दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकला के दलाइल मुकम्मल। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वजीर खजाना का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों में इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। नए टैक्सेस के बाद महंगाई में इजाफा होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपए 76 पैसे महंगा करने की तजवीज़ हुकूमत को भेज दी गई। तजवीज़ मंजूर होने पर पेट्रोल की कीमत 273 रुपए 28 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 72 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे महंगा करने की तजवीज़ भी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल माहिदा हो गया। टैक्स छूट खत्म करके मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। IMF ने ज़राअत, रिटेल और एक्सपोर्ट सेक्टर को बाकायदा टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर दिया। $7 अरब मालियत का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। एलानिये के मुताबिक टैक्स आमदनी बढ़ाने से समाजी शोबे के लिए ज्यादा फंड्स मुयस्सर होंगे। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए सबको एक जैसा माहौल फराहम करना होगा। यकीन माने एक कानून के तालिब इल्म होते हुए भी और एक डेमोक्रेट होते हुए भी कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। और वो क्रश और इम्मी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बालाताक रख दिया। नजरिया ज़रूरत जैसे फैसलों से मुल्क का नुकसान होता है। जजेस बारे जैसे गुफ्तगू की गई, सब ने देखी मगर अदलिया खामोश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं फैसले से लगा आइन हार गया, बेगमात जीत गई। फैसला आने से पहले कैसे बाहर आ गया। लाडले की मोहब्बत आइन पर गालिब आ गई। रिलीफ का आलम अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका। अख्तराबाद बाईपास के करीब धमाके में 2 अहलकार जख्मी। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर का खैर मकदम किया। बजट में लगे विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तिजारत से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी होगी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोने सिलाही समेत 6 मुलजिम इश्तिहारी करार। मोने सिलाही समेत 9 मुलजमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश। अदालत ने मोने सिलाही और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुलजमान की जायदादें मुंजमद कर दी। मोने सिलाही जैगम अब्बास के वकील ने जायदादें मुंजमद करने से मुतल्लिक दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब सिंध हाई कोर्ट में होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लेंगे। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। SMTA बोर्ड ने डिविजनल सतह पर SMTA के दफातर के क़याम की मंजूरी दे दी। सुप्रीडेंडेंट अडयाला जेल असद जावेद का साहिवाल जेल तबादला कर दिया गया। अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रीडेंडेंट अडयाला जेल तैनात। पंजाब हुकूमत ने तकर्री और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कंट्रोल लाइन के दोनों एतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। ये दिन 22 कश्मीरी मोज़िनों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्स ने अजान देने पर शहीद किया था। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल की वहशियाना बमबारी। गजा में तिल अल हवा के इलाके पर इसराइली फ़ौज का हमला, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। मशरक़ी ज़िला शुजाइया से इसराइली फ़ौज ने मुहासरा ख़त्म कर दिया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान तबाहाल इमारतों के मलबे से 60 लाशें बरामद। हमास का कहना है इसराइली फ़ौज ने 300 इमारतें और 100 से ज़ायद कारोबारी मराकज़ को तबाह कर दिया। बरतानिया और वेल्स की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश खत्म हो गई। बरतानवी हुकूमत का 40% सजा काटने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 500 कैदी रिहा किए जाएंगे। 40% सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों की रिहाई सितंबर से शुरू होगी। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों ने इक़्तिदार के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने काबीना बरतरफ कर दी। विलियम ने तमाम तबकात की नुमाइंदगी करने वाली कौमी हुकूमत कायम करने का इंदिया दे दिया। छह मुहर्रम उल हराम मुख्तसर से हुसैनी काफले के सामने 20,000 से जायद का यजीदी लश्कर था। उम्र साथ ने 500 सवारों का दस्ता भिजवाया। उम्र साथ के दस्ते ने दरियाए फरात के किनारे बनी असद के लोगों का रास्ता रोक दिया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़ारों अकीदतमंदों ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। 5 दिन बाद नमाज फजर के वक्त 1 साल के लिए दोबारा बंद कर दिया जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें शाम 9 बजे मैदान में उतरेंगी। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की तारीख के कामयाब तरीन बॉलर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए। 41 साला जेम्स एंडरसन ने 188 टेस्ट मैचेस खेले, 704 विकेटें हासिल की। टेस्ट तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर होने का एजाज भी एंडरसन को हासिल है। विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल नोवाक जोकोविच और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज के दरमियान कल लंदन में होगा। सेमीफाइनल में अल्कारेज ने मैडोवा को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के लारेस को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। और विभागी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर CDA के इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़े फैसले। मेगा प्रोजेक्ट्स बशमूल सफारी पार्क, ऑर्चर्ड इनक्लेव और स्मार्ट अपार्टमेंट्स शुरू करने की मंजूरी। लेक व्यू पार्क पर नए डांसिंग फाउंटेन्स लगाने की मंजूरी। CDA बोर्ड की मंजूरी। गंधारा क्लब F9 पार्क को फंक्शनल करने की भी मंजूरी। CDA बोर्ड के अहम इजलास में बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई।